तो कैसे हो आप लोग? सारे के सारे बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे, शानदार होंगे, जिंदाबाद होंगे। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल P705 पर। और बढ़िया तरीके से दोस्तों क्वेश्चन, आज का क्वेश्चन 5 नंबर का आने की संभावना है। और ये क्वेश्चन दोस्तों काफी बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है, काफी बार। ठीक है, ये अगर क्वेश्चन आता है तो दोस्तों कम से कम 5 नंबर में आता है, लेकिन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन दोस्तों हमारे पास क्या है? आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण। और ये आपको दोस्तों मैंने देखा है कि अधिकांश रेलवे के एग्जामों में भी देखने के लिए मिलता है कि आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण क्या होती है। तो दोस्तों आइंस्टीन ने समीकरण, यानी कि दोस्तों आइंस्टीन, और दोस्तों आइंस्टीन से पहले कौन थे? प्लांक थे। तो मैं देख देता हूं दोस्तों, प्लांक के अनुसार दोस्तों जरा हमें थोड़ी सी डेफिनेशन लिखने की जरूरत पड़ेगी, फिर उसके बाद दोस्तों हम जरा इसको सोल्व कर लेंगे। तो दोस्तों हमारे पास क्या है, याद रखेंगे, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार। किसके दोस्तों? प्लांक के क्वांटम, प्लांक दोस्तों एक वैज्ञानिक थे, ठीक है। प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश ऊर्जा, ठीक है, मैं लिख देता हूं, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत देखो, क्वांटम सिद्धांत के अनुसार, मैं जरा दोस्तों थोड़ा छोटा लिख रहा हूं, अनुसार, ठीक है। मैं छोटा क्यों ले रहा हूं? क्योंकि इधर दोस्तों हम करेंगे सोल्व, और इधर दोस्तों प्लांक और आइंस्टीन जो आए थे उन्होंने आगे जो भी प्रयास किया था उसके बारे में जरा दोस्तों थोड़ा सा लिख लेते हैं और आपके 5 नंबर पक्के तैयार करा देते हैं, ठीक है। प्रकाश के अनुसार, ठीक है, प्रकाश के अनुसार, ठीक है। मैंने क्या बोला दोस्तों? प्रकाश के अनुसार प्रकाश ऊर्जा, क्या दोस्तों मैंने क्या बोला? याद रखेंगे, प्रकाश सिद्धांत के अनुसार प्रकाश ऊर्जा छोटे छोटे, ठीक है, छोटे छोटे बंडलों के रूप में, प्रकाश के अनुसार, सिद्धांत के अनुसार प्रकाश छोटे, याद रखेंगे मैंने क्या बोला? प्रकाश छोटे छोटे बंडलों के रूप में, छोटे छोटे बंडलों और पैकेटों के रूप में, प्रकाश छोटे छोटे बंडलों, ठीक है, बंडलों और पैकेटों के रूप में। और दोस्तों मैंने क्या बोला? छोटे छोटे बंडलों और पैकेटों के रूप में, ठीक है दोस्तों, पैकेटों के रूप में चलता है, जिसे फोटोन कहते हैं। पैकेटों के रूप में चलता है जिसे दोस्तों हम क्या कहते हैं? याद रखेंगे, जिसे हम क्या कहेंगे? जिसे फोटोन कहते हैं, जिसे फोटोन कहते हैं। अब देखो क्या प्लांक आए थे, प्लांक के अनुसार क्या था? किसके दोस्तों? प्लांक के अनुसार क्या था? प्लांक ने क्या, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश छोटे छोटे बंडलों के रूप में संचलित होता है, या ठीक है होता है। तो दोस्तों उसको हम क्या कहते हैं? उसको दोस्तों जिसे हम फोटोन कहते हैं। फिर दोस्तों कौन आए थे? फिर मेरे भाई आइंस्टीन आए, ठीक है। कौन आ गए थे? फिर मेरे भाई इसके बाद पहला पॉइंट तो ये था। अब भैया दूसरे नंबर पर कौन आ गए? तो दूसरे नंबर पर दोस्तों आइंस्टीन आ गए, ठीक है। तो मेरे भाई आइंस्टीन के अनुसार, ठीक है, याद रखेंगे किसके? याद रखेंगे किसके दोस्तों? आइंस्टीन के अनुसार, ठीक है, याद रखेंगे मैंने बोला आइंस्टीन के अनुसार, ठीक है, आपतित प्रकाश का फोटोन, आइंस्टीन के अनुसार आपतित प्रकाश का फोटोन, आइंस्टीन के अनुसार आपतित प्रकाश का फोटोन, आइंस्टीन के अनुसार आपतित प्रकाश का फोटोन, ठीक है, किसका दोस्तों? आपतित प्रकाश का फोटोन, ठीक है। फोटोन अपनी संपूर्ण ऊर्जा धातु के, अपनी किसके दोस्तों? याद रखेंगे, अपनी संपूर्ण ऊर्जा धातु के, ठीक है, याद रखेंगे, धातु के भीतर अपनी संपूर्ण ऊर्जा धातु के भीतर
क्या काम करता है दोस्तों? संपूर्ण ऊर्जा जो होती है ना धातु के भीतर किसी, ठीक है याद रखेंगे, किसी एक इलेक्ट्रॉन, किसी एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है दोस्तों, किसी एक इलेक्ट्रॉन को दे देता है, किसी एक इलेक्ट्रॉन को दे देता है, किसी एक इलेक्ट्रॉन को दोस्तों दे देता है, तो वह, याद रखेंगे, तो वह इलेक्ट्रॉन धातु के, तो वह इलेक्ट्रॉन धातु के, तो वह इलेक्ट्रॉन धातु के, धातु से इलेक्ट्रॉन, धातु से उत्सर्जित, ठीक है, उत्सर्जित हो जाता है, तो वह धातु से उत्सर्जित हो जाता है, और ये उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन, और यह उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन उस ऊर्जा को उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन उस ऊर्जा को दो रूप में, ठीक है, मैंने बोला दो रूप में बांट देता है, या दोस्तों दो प्रकार के होती है, ठीक है, तो याद रखेंगे ऊर्जा को दो प्रकार से खर्च करता है, ऐसे लिख लेंगे ऊर्जा को, ऐसे लिख लेंगे उत्सर्जित ऊर्जा को, उस ऊर्जा को दो प्रकार से खर्च करता है, ऐसे लिख लेंगे, दो प्रकार से खर्च करता है, क्या काम करता है दोस्तों? खर्च करता है। तो दोस्तों इसी का हम पहला पॉइंट सोल्व करेंगे, इसी का मेरे भाई पहला पॉइंट क्या होगा, सिर्फ आपको डेफिनेशन है याद कर लेना, ठीक है, डेफिनेशन है मेरे भाई याद कर लेना, ठीक है, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के, याद रखेंगे किसका दोस्तों? उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के कुछ भाग को धातु के, किसके दोस्तों? धातु के पृष्ठ से, धातु के दोस्तों किससे मेरे भाई? धातु के पृष्ठ से बाहर तक आने में खर्च कर देता है, धातु के पृष्ठ से बाहर तक आने में खर्च कर देता है, धातु के पृष्ठ से आने में दोस्तों क्या काम करता है? बाहर तक आने में दोस्तों खर्च कर देता है, ठीक है, कर देता है, ठीक है, तो याद रखेंगे, तो कार्यफलन के बराबर होता है, तो कार्यफलन के बराबर होता है, ठीक है, बराबर होता है, ठीक है, नीचे चमक रहा है यहाँ तक, ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों यहाँ तक चमक रहा होगा। इसी का फिर दूसरा पॉइंट ही क्या था, इसी का फिर मेरे भाई दूसरा पॉइंट क्या था, अभी मैं आपको वो डिटेल भी बताऊंगा, टेंशन ना लीजिए, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या? ऊर्जा का शेष भाग, ऊर्जा का शेष भाग, ऊर्जा का दोस्तों शेष भाग उत्सर्जित ऊर्जा का शेष भाग उत्सर्जित, ठीक है, मैंने क्या बोला दोस्तों? उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा, गति ऊर्जा, ठीक है, याद रखिए, गति ऊर्जा के रूप में, प्राप्त हो जाता है,
जाता है। बस दोस्तों ये डेफिनेशन थी और बाकी कुछ नहीं। इसका को दोस्तों सोल्व आसान है, आसानी से समझ में आ जाएगा। मैंने क्या बोला, ठीक है, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश छोटे छोटे बंडलों और पैकेटों के रूप में चलता है, जिसे फोटोन कहते हैं, जिसे फोटोन कहते हैं। फिर आए भाई कौन, आइंस्टीन। तो आइंस्टीन साहब कहते हैं, आइंस्टीन के अनुसार आपतित प्रकाश का फोटोन अपनी संपूर्ण ऊर्जा धातु के भीतर किसी एक इलेक्ट्रॉन को दे देता है, तो वह इलेक्ट्रॉन धातु से उत्सर्जित हो जाता है और ये उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन उस ऊर्जा को दो प्रकार से बांट खर्च करता है या दे देता है। ठीक है, दो प्रकार से खर्च करता है। पहला प्रकार कौन सा है, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के कुछ भाग को धातु के पृष्ठ से बाहर तक आने में खर्च कर देता है। ठीक है, तो कार्यफलन के बराबर होता है, जो भी कार्य होगा, ठीक है, कार्यफलन के बराबर होता है। दूसरा पॉइंट क्या था, ऊर्जा का शेष भाग, यहाँ तो दोस्तों खर्च कर देता है, फिर बोला उसने ऊर्जा का, ठीक है, याद रखेंगे, ऊर्जा का शेष भाग उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा के रूप में प्राप्त हो जाता है। गतिज रूप में दोस्तों क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। अब देखो, अब हम करेंगे दोस्तों इसका सॉल्व। तो याद रखेंगे फोटोन की ऊर्जा बराबर कार्यफलन होता है। ठीक है क्या दोस्तों, अतः इसकी दोस्तों फोटोन की ऊर्जा बराबर, ठीक है दोस्तों, क्या होगा मेरे भाई, कार्यफलन प्लस के गतिज ऊर्जा। क्या होगा मेरे भाई, कार्यफलन प्लस के गतिज ऊर्जा। क्या होगा मेरे भाई, याद रखेंगे, गतिज ऊर्जा। ठीक है, ऊर्जा, ठीक है, गतिज ऊर्जा याद रखेंगे। क्या होगा दोस्तों, कार्यफलन, मैंने क्या बोला, फोटोन की ऊर्जा बराबर कार्यफलन प्लस के क्या होगा, गतिज ऊर्जा होगा। तो मेरे भाई कार्यफलन को मैंने क्या बोला, फोटोन की ऊर्जा को और कार्यफलन को, और मेरे भाई किसको, गतिज ऊर्जा को हम किस चीज से दर्शाते हैं, किस चीज से नहीं दर्शाते हैं। अब हमें जरूर दोस्तों ये वाला पॉइंट समझना होगा। तो मेरे भाई याद रखेंगे इसे दोस्तों, हम क्या काम करेंगे, ई बराबर, याद रखेंगे जैसे जैसे मैं पॉइंट बता रहा हूं आप मेरे भाई वैसे वैसे समझ लेना। ई बराबर ओमेगा, यानी कि डब्लू, ओमेगा डब्लू बराबर दोस्तों क्या होगा, ई के होगा। अभी आपको समझ में आ जाएगा किसके बराबर मैं क्या वैल्यू रखूंगा और मेरे भाई क्या वैल्यू नहीं रखूंगा। तो मेरे भाई ई आया ना, तो ई के बटे में दोस्तों मैं क्या रखूंगा, और भाई डब्लू के बटे में क्या रखूंगा, यानी कि इसके नीचे क्या रखूंगा, किसको हम किस नाम से और जानेंगे, किसको हम किस नाम से दर्शा सकते हैं। तो मेरे भाई इसे मैं क्या बोलूंगा, एच म्यू। क्या दोस्तों, एच म्यू बराबर दोस्तों क्या होगा, एच म्यू बराबर दोस्तों क्या होगा, याद रखेंगे, एच म्यू नोट होगा। क्या होगा मेरे भाई, एच म्यू नोट होगा। एच म्यू बराबर दोस्तों क्या होगा, एच म्यू नोट होगा। और यहाँ पर मेरे भाई प्लस में क्या रहेगा, ई के दोस्तों आपके पास ऐसा का ऐसा ही पॉइंट रहेगा। क्या रहेगा दोस्तों, ई के मेरे भाई आपके पास ऐसा का ऐसा ही पॉइंट रहेगा। अब दोस्तों जब हम इसे सोल्व करते हैं ना, जब दोस्तों हम इसे सोल्व करते हैं तो इसको हम क्या काम करेंगे दोस्तों, इसे हम इधर ले जाएंगे तो माइनस की क्या जाएगा, म्यू नोट आ जाएगा, तो बराबर में यही तो बचेगा। तो मेरे भाई इसे हम डायरेक्ट ऐसे लिख भी सकते हैं, के बराबर यानी कि एच म्यू माइनस के एच म्यू नोट। क्या दोस्तों, एच म्यू नोट। हम मेरे भाई ये भी तो लिख सकते हैं ना। आप लोग कहोगे हाँ भैया बिल्कुल हम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं दोस्तों, इसे दोस्तों मेरे भाइयों हम बिल्कुल सेम कॉपी लिख सकते हैं। लेकिन हमारे भाई, ठीक है, ई के बराबर हमारे भाई चूंकि में एक वर्ड और होता है, क्या होता है, ई के बराबर क्या होता है, याद रखेंगे, ई के बराबर 1/2 एम बी स्क्वायर होता है। क्या दोस्तों, होता है। तो मेरे भाई जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ई के की वैल्यू क्या रखेंगे हम, 1/2 एम वी स्क्वायर बराबर क्या बचा दोस्तों, एच म्यू माइनस एच म्यू नोट, एच म्यू नोट। ये वाली वैल्यू रख सकते हैं। बिल्कुल दोस्तों हमने क्या काम करा, ये वाली वैल्यू हमने रख ली। अब दोस्तों हम यहाँ से आगे को भी इसे दोस्तों हम सोल्व करेंगे। तो मेरे भाई आगे को चूंकि के वर्ड में हमारे पास क्या वर्ड होता है, तो मेरे भाई आप लोगों ने देखा होगा हमारे पास क्या होता है, ठीक है, म्यू बराबर सी बटे लैम्डा भी होता है। क्या होता है दोस्तों याद रखेंगे, यानी कि म्यू बराबर क्या होता है, सी बटे लैम्डा होता है। बिल्कुल क्या हुए, तो मेरे भाई म्यू नोट बराबर क्या होगा, म्यू बराबर, ठीक है, एच सी बटे लैम्डा, ठीक है, वो सी बटे लैम्डा क्या होगा दोस्तों, म्यू बराबर सी बटे लैम्डा होगा। तो म्यू नोट बराबर दोस्तों क्या होगा, म्यू नोट बराबर भी दोस्तों मेरे पास क्या होगा, सी बटे मेरे भाई
लैम्डा नॉट होगा। तो हमने क्या काम करा दोस्तों, जहां जहां म्यू है इसकी वैल्यू ये वाली होगी, इसकी वैल्यू ये वाली होगी, तो जहां जहां म्यू है हम वैसे वैसे वैल्यू रख लेंगे। तो हमने क्या काम करा, 1/2 बराबर 1/2 mv² बराबर h हमारे पास ऐसा कैसे रहेगा। अब ये वाली वैल्यू रखेंगे यहाँ पर और दोस्तों ये वाली वैल्यू रखेंगे यहाँ पर। इसकी वैल्यू क्या आ गई, c बटे दोस्तों कितनी आ गई, लैम्डा आ गई। और किसका दोस्तों, माइनस का चिन्ह। अब ये वाली वैल्यू इसकी जगह आएगी तो h दोस्तों ऐसा कैसे रहेगा और मेरे भाई c रहेगा और मेरे भाई लैम्डा नॉट रहेगा। तो हम दोस्तों इसको ऐसे भी रख सकते हैं। फिर देखो हम इसको अभी आगे को सोल्व कर सकते हैं कैसे, 1/2 mv² बराबर, हमने दोस्तों h यहाँ पर है, h यहाँ पर है बिल्कुल है, c भी यहाँ पर है, c भी यहाँ पर है बिल्कुल है। तो हमने दोस्तों hc दोस्तों हमने कॉमन ले लिया, क्या ले लिया, hc दोस्तों हमने कॉमन ले लिया। तो हमारे पास क्या बचा, 1 में लैम्डा माइनस के 1 में लैम्डा नॉट बचा। आप कहोगे हाँ भैया बिल्कुल यही बचेगा, ठीक है। तो दोस्तों हम यहाँ से दोस्तों हमने क्या काम करा, hc दोस्तों हमने पूरा का पूरा कॉमन ले लिया। तो हम यहाँ से आगे को क्या याद करेंगे, यदि निरोधी विभव बराबर क्या होगा, ठीक है, यदि याद रखेंगे, यदि निरोधी विभव विभव ठीक है दोस्तों, मैंने क्या बोला, यदि निरोधी विभव क्या होगा दोस्तों, बी नोट हो तो, क्या दोस्तों, बी नोट हो तो, ठीक है दोस्तों, क्या मेरे भाई, यदि निरोधी विभव क्या होगा दोस्तों, ई बी नोट हो तो, ठीक है, क्या मेरे भाई, ई बी नोट हो तो हमारे पास दोस्तों क्या निकल के आएगा, पॉइंट समझते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा, ई के बराबर हम क्या कह सकते हैं, ई के बराबर दोस्तों क्या होगा, यानी कि ई वी नोट होगा, क्या मेरे भाई, ई बी नोट होगा। तो हमने क्या काम करा, तो दोस्तों हम इस फॉर्मूले को कैसे लिख सकते हैं फाइनल आंसर, ई के को दोस्तों हम ऐसा कैसे लिख सकते हैं, क्या मेरे भाई, याद रखेंगे, देखो ई ऐसा कैसे, ई के बराबर कितना, ई बी नोट रख सकते हैं। जब इसके बराबर ये है तो दोस्तों इसके बराबर 1/mv भी तो है, बिल्कुल 1/2 mv² ऐसा भी लिख सकते हैं। तो बोल क्यों रहे हो, ठीक है, mv² भी रख सकते हैं। फिर बराबर में दोस्तों क्या है, hc भी तो चल रहा है हमारे पास, बिल्कुल चल रहा। या दोस्तों हम इसको सेम बिल्कुल ऐसे कॉपी भी रख सकते हैं, जैसा आपका मन करे आप मेरे भाई ऐसा कॉमन रख सकते हो। या फिर दोस्तों हमारे पास यहाँ पर ये भी नजर आ रहा है तो एच से दोस्तों हम क्या ले लेंगे, यहाँ से हम एच कॉमन भी ले सकते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पे ऐसे भी रख सकते हैं, म्यू माइनस के कितना, म्यू नोट भी रख सकते हैं बराबर में। अभी देखते हैं ना हम कितने प्रकार से हम इसको रखते चले जाते हैं और कैसे कैसे हम बनाते चले जाते हैं। फिर दोस्तों हम कैसे रख सकते हैं इसको, एच सी बराबर भी, एच सी दोस्तों हम लैम्डा रख लेंगे, बिल्कुल रखेंगे। तो हम दोस्तों इसको कैसे रख सकते हैं, 1/में लैम्डा माइनस के 1/में लैम्डा नोट भी लिखेंगे। तो आप कहोगे हाँ भैया बिल्कुल हम ऐसे भी रख सकते हैं। तो जैसा आपका मन करे मेरे भाई वैसा रख लो, यही आपके पास रियली में फोटोन की ऊर्जा आ जाएगी निकल कर। बस यहाँ से आगे को कुछ भी नहीं था, ठीक है। आसान सा था सवाल, इतना कोई हार्ड नहीं। आता है तो कम से कम 4 नंबर या 5 नंबर, ना तो 3 नंबर तो बिल्कुल फिक्स हैं। कटे से नहीं कटेंगे, वटे से नहीं पटेंगे। मैं फिर से दोस्तों आप लोगों को समझा देता हूँ। ई, ठीक है, ई बराबर दोस्तों क्या होगा, एच म्यू होगा। और दोस्तों ओमेगा बराबर दोस्तों क्या होगा, यानी कि डब्ल्यू बराबर दोस्तों क्या होगा, देखो फोटोन की ऊर्जा ई बोलते हैं, कार्यफलन दोस्तों डब्ल्यू होता है, ठीक है। और दोस्तों गतिज ऊर्जा क्या होती है, ई के होती है। तो हमने क्या लिखा, यानी कि इसकी फोटोन की ऊर्जा कितनी होगी, एच म्यू से दर्शाते हैं। कार्यफलन दोस्तों ओमेगा, यानी कि एच म्यू बराबर कितना होगा, तो आपके पास प्लस में ई के हो जाएगा। इस वाली वैल्यू दोस्तों हम इधर लेके जाएंगे तो खाली ई तो बचेगा। तो हमने ई के बराबर दोस्तों हमने ई वाली वैल्यू ऐसे करेंगे, ई के बराबर दोस्तों 1/2 mv² होता है, आपको पहले से ही पता है। तो हमने क्या लिखा, 1/2 mv², और ये वाली वैल्यू दोनों उठा के हमने ऐसी कैसे करी, चूंकि में हमारे पास म्यू बराबर क्या दोस्तों, c/लैम्डा होता है। सी को दोस्तों प्रकाश की चाल बोलते हैं, ठीक है। और देखो एच को क्या बोलते हैं, प्लैंक नियतांक बोलते हैं। और लैम्डा को दोस्तों तरंगदैर्घ्य बोलते हैं। आप लोगों को पहले से ही मैंने बता रखा है, ठीक है। और दोस्तों म्यू को क्या बोलते हैं, दहली आवर्ती बोलते हैं, ठीक है। बस इतना समझाने की आपको जरूरत ही नहीं है, पिछली क्लास से देख लेंगे, मैं उनको समझा दूंगा पूरी डिटेल में। तो इसके बराबर दोस्तों c/में लैम्डा और म्यू नोट बराबर ये। अब देखो जहां जहां तुम्हें किसकी दोस्तों म्यू की वैल्यू नजर आएगी, म्यू की वैल्यू ये है तो c/लैम्डा, म्यू की वैल्यू दोस्तों c/लैम्डा लिख दिया। म्यू नोट की वैल्यू कितनी है, c/नोट लैम्डा, c/नोट लैम्डा लिख दिया। h ऐसा कैसे रहेगा, hc दोस्तों इसमें भी है, hc दोस्तों यहाँ पर ये hc दोस्तों मैंने कॉमन ले लिया, 1/में लैम्डा और माइनस 1/में लैम्डा नोट हो गया। तो मैंने कहा यदि निरोधी विभव बराबर ईबी, ठीक है, ईबी नोट हो तो हमने क्या लिखा, ई के बराबर कितना हो जाएगा, ईबी नोट होगा। तो जब दोस्तों ई के बराबर ये भी होगा, ई के बराबर अभी आप लोगों ने दोस्तों ये भी पढ़ा, और दोस्तों ई के बराबर ये आगे को कंडीशन बनती चली जा रही है। तो ऐसे दोस्तों हम इस आगे को सोल्व कर सकते हैं, जैसा आपका मन करे आप दोस्तों वैसे ही सोल्व कर सकते हो। बाकी दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, ठीक है दोस्तों। बाकी कमेंट में आंसर दोस्तों आप बताते रहेंगे कि हाँ भाई समझ में आया या नहीं आया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है दोस्तों। बाय बाय।